अब्दुल जब्बार साहब के चेहरे पर इतनी बड़ी दाढ़ी है, सर पे टोपी है, कुर्ता पाजामा पहनते हैं और अपने साथ में 15 बच्चे को लेकर राजेंद्र नगर पटना के रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहते हैं। अचानक से आरपीएफ की टीम आती है और उन अब्दुल जब्बार साहब को उन 15 बच्चों के साथ गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उनके साथ 15 बच्चे थे। वो सारे बच्चे कुर्ता पाजामा पहने हुए थे, सारे बच्चे सर पर टोपी लगाए हुए थे। अब्दुल जब्बार साहब की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उनके सर पे भी टोपी है, उनके बदन में भी कुर्ता पाजामा है। गिरफ्तार करने की वजह बताऊं मैं आपको, एक संगठन है बचपन बचाओ, कोई एनजीओ है। आई डोंट नो वेरी वेल अबाउट दैट कि वो कौन लोग हैं, किस चलाते हैं। अनुपम कुमारी शायद नाम है उनका। उन्होंने कंप्लेन किया रेलवे पुलिस को कि 15 बच्चों के साथ एक मुल्ला जी, एक मौलवी साहब हमें स्टेशन पर दिखाई दे रहे हैं। शायद ये बच्चों को अगवा कर रहे होंगे, शायद ये बच्चों की तस्करी कर रहे होंगे, शायद ये बच्चे को कहीं बेचने लेकर जा रहे हैं। ये कंप्लेन दर्ज किया जाता है रेलवे में। रेलवे की टीम आती है और उसे 15 बच्चे और अब्दुल जब्बार साहब, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, माशाअल्लाह खूबसूरत हैं, उनको गिरफ्तार कर लेती है। और मैं अभी अब्दुल जब्बार साहब के घर पर ही मौजूद हूं। अब्दुल जब्बार साहब सलाखों में हैं, वो 15 बच्चे सलाखों में हैं। मैं यहां पर अब्दुल जब्बार साहब के घर पे। अब्दुल जब्बार साहब का घर बिहार के भागलपुर जिला के सनहौला थाना क्षेत्र के गदक्का चक गांव में है। ये अब्दुल जब्बार साहब के बूढ़े पिताजी, ये उनकी रोती बिलखती माँ। इनको फिक्र है मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। और उस 15 बच्चे में अब्दुल जब्बार साहब के भी 2 बच्चे थे। उस 15 बच्चे में आपके भी 2 पोते थे। चाची, आपके भी बच्चे थे। कै तो बच्चा? 3 बेटा। 3 बेटा इनका था। अब्दुल जब्बार, आप उस बच्चे को जबरदस्ती लेके गया था कि आप भेजे थे? ना भेज ले। आप लोग किस लिए भेजे थे? मदरसा पढ़ने के लिए भेजे थे। आपका नाती भी था? कै तो नाती? एक तो किस लिए भेजे थे? पढ़े तोरोस निर्सला। किस लिए भेजे थे? सब कोई यहाँ पर साफ बताते हुए हैं जिनका बच्चा है। अगर किसी को जांच करनी है, किसी को इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो आए यहाँ तक, बच्चों के घरों तक, बच्चों के गार्जियनों से मिले और पता करे कि वो बच्चे कौन थे, वो बच्चे वहां पर क्यों थे, वो बच्चे कहां जा रहे थे। लेकिन जो जुर्म लगाया गया, जो इल्जाम लगाया गया अब्दुल जब्बार साहब पे कि वो बच्चों की तस्करी करते हैं, वो बच्चों को यौन शोषण के लिए दूसरों के पास भेजते हैं, ये धाराएं लगाई गई हैं। अब इस देश में मुसलमानों के लिए टोपी दाढ़ी लगाकर साथ में अगर 2-4 बच्चे हों तो सफर करना आसान नहीं है। ऐसी खबर ये नहीं कि पहली बार निकली है, इससे पहले भी निकलती है। और अब अब्दुल जब्बार साहब परेशानी में है, वो 15 बच्चे परेशानी में है। होता क्या है वो चीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जो यूपी में काफी सारे मदरसे हैं, एमपी में काफी सारे मदरसे हैं, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, चेन्नई में है और केरला में है। देश के अलग अलग कोने में मदरसे हैं और लोग वहां पर जाकर पढ़ाई करते हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को वहां के मदरसे में पढ़ाऊंगा। हमारे देश के अंदर है तो क्या वो नहीं पढ़ा सकते? इनकी इच्छा है कि मैं जाकर अपने बच्चों का वहां एडमिशन कराऊंगा। हमारे देश के अंदर है, ठीक है, विदेश में भी अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो हम विदेश में भी एडमिशन कराएंगे, क्योंकि ये तो हमारे देश ही है। हम कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और इसकी राइट्स, इसका इजाजत जो है संविधान देता है। ये राइट्स है हमारी। आप देश में आजाद है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी तो है ना, रहने की, खाने की, बोलने की, पढ़ने की, घूमने की, फिरने की, यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है। पर यहां पर कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जिन्हें टोपी देखते ही, जिन्हें दाढ़ी देखते ही नफरतें उनके दिल में घूमने लगती हैं। और ऐसा ही हुआ। अब जांच चल रही है। वो तो धन्य हो जमीयत का, धन्य हो इमारत शरिया का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम। इमारत शरिया का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, रहमानी 30 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने पूरी तरीके से इस मामले पर नजर रखा है। आप पूरी तरीके से इस मामले में एक्टिव है। आपकी पूरी टीम वहां पर है, आपकी पूरी टीम जा रही है, वकीलों की पूरी टीम खड़ी है वहां पर। आप सभी लोग जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी लोग मुस्तहिक हैं इस चीज के कि आपका शुक्रिया अदा करें हम। बाकी ये चचा, आपका बेटा अब्दुल जब्बार जो है, मौली साहब,
वो 15 बच्चा को लेके कहाँ जा रहा था? आगरा पढ़ने के लिए ले रहा है। आगरा पढ़ने के लिए। आपका बेटा मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क्या करते हैं? वो पढ़ाई करता है, इमामती करता है। इमामती करते, वहीं पढ़ाते हैं वो। हाँ। वहीं पढ़ाते हैं। हाँ। और यहाँ से बच्चा को वहीं लेके जा रहे थे। हाँ। पुलिस और वहाँ जो आरोप लगा रहे, क्या जानते हैं कि बच्चा कोई बेचने वाला गिरोह वो है? तो बोल रहे हैं, मालूम है। मालूम हुआ, जबकि सारे बच्चे यहीं आसपास के गांव के, इसी गांव के हैं। हाँ, मेरे गांव का बच्चा सब लोग गार्जियन भी भेजा है। हाँ, बच्चा गार्जियन को भेजा है सबने। सब कोई भेजा है। हाँ। देखते हैं, अब बूढ़ी माँ, चाची रोना नहीं है आपको, बेटा आएगा, बेटा आएंगे, अभी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, रोना नहीं है। आपका भी 2 पोता था ना? दूध पोता चलो ना? पता अच्छा, रोना है तो चाची रोना है। मुंह में बंद कर चुप कीजिए, चाची को चुप कीजिए, घबराना नहीं है, आएंगे, आपका बेटा भी आएगा, आपका पोता भी आएगा, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है। बाकी रोने से क्या होगा? ये चीजें जो है, अभी हमारे देश में हालात ही ऐसे हैं कि कोई भी इस चीज से गुजर सकता है। वो तो अब्दुल जब्बार साहब बिल्कुल सीधे साधे थे। बिल्कुल सीधे साधे थे। बिल्कुल सीधे साधे थे। उनके तरह तो सीधा कोई गांव में है ही नहीं। यही ना? उनके तरह सीधा कोई है ही नहीं। ये अब्दुल जब्बार साहब का गांव है और यहाँ पर गांव के उनके सारे लोग जमा हैं। वो लोग भी इस भीड़ में हैं जिनके बच्चे वहाँ पर पुलिस की हिरासत में हैं। वो लोग भी हैं, अब्दुल जब्बार के माता हैं, अब्दुल जब्बार के पिता हैं, और वहाँ पर जो बच्चे हैं हिरासत में, उनके माता पिता हैं, उनकी नानी है, पूरा उनका पूरा परिवार है। और सभी एक स्वर में यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने यहाँ से गाँव से बच्चे को भेजा था हाँ, उसके साथ में पढ़ने के लिए, और वहाँ पर आरोप कुछ और लगा देकर गिरफ्तार किया जा रहा है। ये चीजें हैं। बाकी वीडियो को साझा कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए क्या कुछ हो रहा है। मुसलमान होना कितना बड़ा ये है। मुसलमान होना बिल्कुल आसान नहीं है। ये चीजें हमेशा ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए और शुक्रिया हम बार बार अदा करना चाहेंगे, जितना भी करें कम होगा। रमानी 30 का, इमारत शरिया का, और भी जो लोग इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों का आप लोग बिल्कुल लगे रहिए। और ऐसी चीज़ों को, कभी भी ऐसी चीज़ें हो तो लोग एकजुट होकर ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। शुक्रिया।